आप इंडिया को देखें, डेविड गावडा जो था वजीर आजम रहा और 2.5 मरले के मकान में वापस चला गया। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह हु वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड थ्राइस फाइनेंस मिनिस्टर, वेंट बैक टू 2.5 मरला फ्लैट इन गुवाहाटी। वो है दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी, उसने कमाल कर दिया कि 70% बिजली फ्री, 100% बच्चों की फीसें, ट्रांसपोर्टेशन खवातीन के लिए। और उससे पूछा गया कि यार ये अपना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? उसने कहा जी वो तो जो करप्शन के पैसे हैं मैंने तो वो बंद किए हैं और अभी फालतू होते जा रहे हैं, बल्कि हमें सोचना पड़ रहा है ये पैसे लगाएं कहाँ। कानून की सुपरमेसी के बगैर कोई रियासतें नहीं चला करती। बहुत सारी आप सुन चुके हैं, डिबेट सुन चुके हैं। खुदारा जहाँ गरीब सेफ ना हो, जहाँ दरमियानी तबका सेफ ना हो, जहाँ पे तनख्वाह ख्वार सेफ ना हो, जहाँ पे महंगाई जो है उस पर कोई कंट्रोल ना हो, तो क्या चीज़ें रह जाएंगी बाकी? क्यों? ये सारे ही बाय प्रोडक्ट नाइंसाफियों के हैं। लोग गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तानी चचा है एक, उनका कहना है कि अगर ईमानदारी सीखनी है तो भारत से सीखो। पाकिस्तान के अंदर सब चोर बैठे हुए हैं, चाहे नेता हो चाहे जनता हो। पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की और पॉलिटिशियन ने इकोनॉमिकल कितनी तरक्की की। अब अगर इसको देखें तो पॉलिटिशियन तो खरबपति बन गए, अरबपति। पाकिस्तान के खरबपति बन गए। आप इंडिया को देखें, डेविड गावडा जो था वजीर आजम रहा और 2.5 मरले के मकान में वापस चला गया। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह हु वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड थ्राइस फाइनेंस मिनिस्टर, वेंट बैक टू 2.5 मरला फ्लैट इन गुवाहाटी, राइट। आप एक बार उसने आई के गुजराल ने 1 करोड़ रुपया कांग्रेस आई को दे दिया। 6 साल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रगड़ा दिया कि बेटे इधर आओ ना, तुम कौन होते हो 1 करोड़ रुपया इनको देने के लिए? या तो सारी पार्टियों को दिया होता, तुम मामे लगते हो यहाँ पे। अब इन पे आ जाएं, माशाल्लाह रायवंड वाले को ले लें, सिंध वाले को ले लें, वो KPK वाले को ले लें। वो इनका क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक्स जो है या फिनेंशियल है, आप 10 साल पहले देखें, फिर 15 साल पहले। आप मियाँ साहब की जो बाकी फैमिलीज है उसकी ग्रोथ देखें ज़रा। ये 7 भाई थे ना, 6 की ज़रा ग्रोथ लें, कितना इजाफा हुआ जी दौलत में। उसके बाद जब इनसे किसी से पूछा जाता है कि यार पेमेंट प्रूफ या पैसे का मतलब जो सबूत हैं, 12 सबूत, अब इन्होंने अमेंडमेंट ऐसी करवाई कि जी 12 सबूत जो कंप्लेनेंट होगा, कंप्लेनेंट क्यों होएगा? और दूसरी बात क्या, हाथ पांव काट के रख दिए इन्होंने अमेंडमेंट अपनी मर्जियों, जिसके जो जराइम हैं उसके मुताबिक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा लेता है। इधर मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स की एग्जांपल दी और मैं बड़ा हैरान हुआ। वैसे मुझे नॉलेज भी है इस बारे में थोड़ा बहुत कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, और इवन अभी जो रिसेंट उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी प्रॉपर्टी या उनके कुल असासे कितने हैं उसके ऊपर बात कर लें, और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर या जो रह चुके हैं उनकी बात कर लें, कितना फ़र्क आपको नजर आता है? मोदी जो है, मोदी का प्रपोर्शनेटली करप्शन जो है ना वो बहुत विजिबल नहीं है। विजिबल क्यों? इकोनॉमिक को अच्छा ले गया वो, उसने बहुत ज़्यादा फैसले ऐसे कर दिए। वरना इंडिया में सबसे अच्छी मिसाल जो है वो है दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी, उसने कमाल कर दिया कि 70% बिजली फ्री, 100% बच्चों की फीसें, ट्रांसपोर्टेशन खवातीन के लिए। और उससे पूछा गया कि यार ये अपना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? उसने कहा जी वो तो जो करप्शन के पैसे हैं मैंने तो वो बंद किए हैं और अभी फालतू होते जा रहे हैं, बल्कि हमें सोचना पड़ रहा है ये पैसे लगाएं कहाँ पे। ये अगर यही करप्शन यहाँ पे खत्म हो जाए तो वो अगर दुनिया की आज 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी है। और एक चीज़ में ये भी आपको देखने वालों को आइडिया ही होगा कि पाकिस्तान में अगर वहाँ की एग्जांपल दी जाती है ना तो कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार आप क्या उनकी एग्जांपल दे रहे हो, वो तो दुश्मन है, वो तो ये है, आप उन्हें प्रमोट कर रहे हो, आप उनकी तारीफ कर। इंडिया में 725 स्टेट थी, आज तक कोई स्टेट रिस्टोर नहीं हो सकी। सिर्फ पटौदी की वो स्टेट है, उन्होंने पेमेंट की थी, उनके बाहर पैसे थे तो वो उन्होंने वो जगह ले ली, बाय की थी, उन्होंने बड़ी होल्डिंग बनने नहीं दी। और हमारे यहाँ पे अगर बात कर ले, यहाँ पे क्या है, मैं अभी अंगूरी रोड पे होके आया हूँ और वहाँ पे माशाल्लाह मैं क्या नाम लूँ, 4, 5, 7 जो लोग हैं 5-5 हज़ार के नाल रिसेंट अलॉट करवाई है इन्होंने। ये बड़े बड़े नाम हैं, समझ। अभी मैं आया हूँ पिछले हफ्ते वहाँ से, राइट। तो यहाँ तो आप देख लें, रायवंड की तरफ ज़रा चले जाएँ, आप किसी तरफ भी चले जाएं। आप आपने नाम नहीं लिए, लेकिन मैं कह देता हूं अगर बिलावल हाउस की बात करें, ये 70 क्लिफ्टन की तरफ चले जाएं, आप वहाँ देखें जो शहीदों की ज़मीन नहीं मतलब छोड़ी नहीं,
तो मामला तो ये है, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं, मैं नाम नहीं लेता लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटी मैं अर्ज करूं कि जिस टाइकून को हम टाइकून कहते हैं मलक रियाज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक तो देखें, वो क्या है। यानी करोड़ों बंदों को खा के लाखों को फीड करना, टू रॉ पीटर टू पे पॉल, इधर से लूट के उधर से मैं खराज कर दूं। उसमें ये कंसेप्ट आजकल ये भी बात की जा रही है, अगर मलक रियाज साहब की बात करें तो वो ये कहते हैं देखें जो भी पाकिस्तान में बिजनेसमैन आता है या बिजनेस को डेवलप करता है उसके पीछे सारे लोग पड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई बिजनेसमैन नहीं आता या बिजनेस करना नहीं चाहता। यानी ये भी एक कंसेप्ट दिया जा रहा है कि भाई उनके पीछे बिला वजह लोग पड़े। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, लोग बेचारे छोटे छोटे लोग जो हैं, पॉलिसी जो होती हैं बड़ा मैटर करती हैं। यानी वो शेर है ना कि वो वक्त भी देखा है, तारीख में घड़ियों ने लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अगर एक लीडर एक अच्छी बात करता है तो उतनी मैग्नीफाई होएगी, अगर वो बड़ी गलती छोटी की बजाय करता है तो मुल्क ही तबाह हो जाता है। फिर और ये सिचुएशन हमारे सामने है, हमने बड़ी बड़ी गलतियां की। छोटी एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ, अफगान वार का हम हिस्सा बने, आज हमारे अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है, जो ओवरऑल ईरान के साथ या पूरी दुनिया के साथ जो रिलेशन है सबके सामने है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो सर ने की, राइट पर्सन एट राइट प्लेस वाला कंसेप्ट हमेशा समझ में नहीं आया। हमने क्रिकेट बोर्ड जो है या पीसीबी है उसका चेयरमैन किसी पॉलिटिशियन को या किसी जर्नलिस्ट को बना दिया, और दूसरे साइड पे अगर पॉलिटिक्स की बात करें वहां पे हम किसी स्पोर्ट्समैन को ले आए। हमारा मतलब उल्टा पुल्टा काम चल रहा है शायद। एक और चीज़ को इजाफा कर लें, वो ये है कि विजिबल और इनविजिबल चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करें। और लॉ की सुपरमेसी जो है, कानून की सुपरमेसी के बगैर कोई रियासतें नहीं चला करती। बहुत सारी आप सुन चुके हैं, डिबेट सुन चुके हैं। खुदारा जहाँ गरीब सेफ ना हो, जहाँ दरमियानी तबका सेफ ना हो, जहाँ पे तनख्वाह ख्वार सेफ ना हो, जहाँ पे महंगाई जो है उस पर कोई कंट्रोल ना हो, तो क्या चीज़ें रह जाएंगी बाकी? क्यों? ये सारे ही बाय प्रोडक्ट नाइंसाफियों के हैं। देखें, उन्होंने जब ज़मीनी इस्लाहात की, उससे क्या हुआ, ज़मीन करोड़ों लोगों में मुनक़सिम तकसीम कर दी गई। हुआ क्या कि प्रोडक्शन बढ़ गई, हुआ क्या कि क्रॉप बढ़ गई, हुआ क्या क्वालिटी बढ़ गई। अच्छा, फिर उन्होंने जो इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो फाइनेंशियल थे, ज़री थे या और तरह के इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बड़ा आईआईटी उनकी बड़ी फेमस उधर ज़्यादा, इस वक्त बेशुमार पैसा वो आईटी से मुल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। हमें भी चाहिए था, अच्छा हमें बहुत ज़्यादा चाहिए था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता था, अब तो शायद हम वैसे भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा लाइफ स्टॉक है, इसकी तादाद उतनी जितनी हमारी आबादी है, 25-26 करोड़ जितनी आबादी, उतना ही लाइफ स्टॉक। इसकी कैपेसिटी 5 बिलियन यूनिट है, 5 बिलियन। हमारे पास इतनी, यानी ओपन लैंड इतनी ज़्यादा। चाइना 9% ओनली लेवल लैंड है उनके पास, एग्रीकल्चर एरिया 9, हमारे पास 37 एक है और 17% बारानी है। और अभी जो हमारी स्लोप भी है वहाँ भी 76% सिलेट मिलती है। ये सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के लोग जब कंपैरिजन करते हैं 1947 में, जब से पाकिस्तान अलग होकर बना है, तो जब वो कंपैरिजन करते हैं भारत का और अपने यहाँ का पाकिस्तान का, तो उनको बहुत अंतर नज़र आता है। उनको ये नज़र आता है कि इनकी आर्मी इनके देश के ऊपर कई बार कब्जा कर चुकी है। इसके अलावा इनको ये भी नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े आर्मी पदों के ऊपर जो बैठे हुए लोग, वो जमकर भ्रष्टाचार करते हैं और किसी भी तरीके से जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। जब भारत की तरफ देखते हैं तो इनको बहुत सारे नेता ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की उन्नति में लगा दिया, भारत को आगे ले जाने में लगा दिया, भारत को दुनिया में एक पहचान बनाने के लिए लगा दिया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गए। जो भी हमारे पॉलिटिशियन रहे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और इसी वजह से भारत आज इतना आगे पहुंच पाया है। लेकिन जो पाकिस्तान के नेता बने, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को लूटने का काम किया। आप सोचिए कि जितने भी पाकिस्तानी नेता हैं सब बाहर रहते हैं, इनके बच्चे बाहर रहते हैं, इनकी पूरी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, और पाकिस्तानी आर्मी के जो बड़े बड़े जनरल हैं, अफसर हैं, वो भी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं रिटायरमेंट होने के बाद में, क्योंकि उनको अपने देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है कि कब उनको घसीट लिया जाएगा और कब उनको जो है जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। एग्जाम्पल आपको देखना है तो इससे पहले जो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, कमर जावेद बाजवा, वो भी इस समय पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो चुका है, या फिर लोग इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर लेते हैं, जो नेता वहाँ के और जो आर्मी पर्सन है, कि वो सोचते हैं कि अगर हम देश के अंदर रहेंगे तो कभी ना कभी हमारी गर्दन जरूर पकड़ी जाएगी। इसी वजह से देश से भाग जाओ, देश का, पाकिस्तान का पैसा
वो कहीं अलग लगा दो और अपनी ज़िंदगी चैन से जियो। पाकिस्तान के अंदर ना नेता जनता के लिए सोचते हैं और ना वहाँ के आर्मी पर्सन सोचते हैं, और खासकर पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान के लिए नहीं सोचती है। इसी वजह से पाकिस्तान के आज ये हालात हो चुके हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।